और यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स हैं, मेयर्स हैं, उन्होंने सबने मुकम्मल कर दिया। तो बड़ी खुशी हुई कि भाई सुन करके कि पिछले दिनों के अंदर इस तरह से काम गुड़गांव के अंदर हुआ। और अनेक प्रकार के कार्य राव साहब के द्वारा पहले ही वार्ड में हो चुके हैं। आज सभी लोग सिर्फ मात्र राव साहब का यहाँ धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो उनके मार्फत जितने भी वार्ड के अंदर कार्य हुए हैं। मुझे जो पता लगा कि 16 करोड़ रुपए का लगभग काम जो है साउथ सिटी 2 में हुआ है और लगभग 44 करोड़ रुपए का सौगात जो है सुशांत लोग को मिली है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है वार्ड के लिए और ये सभी राव इंद्रजीत जी की बहन आरती राव जी के जो है प्रयासों से हुआ। देखो जी, अनिल जी ने उन्हें पार्षद साहब है, इन्होंने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी वार्ड के अंदर, और जो बची हुई है थोड़ी बहुत रह भी गई तो आज आपके सामने कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और जब 100 साल पूरे होंगे, शताब्दी पूरी होएगी हमारी आज़ादी की, तो मैं समझता हूँ कि विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ मुल्क हमारा भारत होगा। आज गुरुग्राम में साउथ सिटी सेंटर में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से गुड़गांव के डेवलपमेंट और अन्य समस्याओं को लेकर हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मंत्री जी, आज गुड़गांव के अंदर आप पधारे हो तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, गुड़गांव के अंदर मेरे को सुशांत लोग साउथ सिटी सेक्टर 43 के लोगों ने कुछ समय पहले आमंत्रित किया था, तो मैं आज आया हूँ। 1-2 ही मांग की रह गई हैं, बाकी जो सड़कों की मांग थी, पार्क्स की मांग थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने और यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स हैं, मेयर्स हैं, उन्होंने सबने मुकम्मल कर दिया। तो बड़ी खुशी हुई कि भाई सुन करके कि पिछले दिनों के अंदर इस तरह से काम गुड़गांव के अंदर हुआ, और उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह से काम इस पार्षद के हलके के अंदर हुआ है, बाकी गुड़गांव के अंदर भी एमोलिएट होगा। गुड़गांव के डेवलपमेंट को क्या कुछ कहना चाहोगे? एक जल भराव की समस्या गुड़गांव के अंदर ज़्यादा है। देखो, जल समस्या की समस्या कई सालों से है, ये नई बात नहीं है। और सबसे भारी कारण इसका ये है कि जब गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ, बड़े अनप्लैंड तरीके से हुआ। एक टाइम के ऊपर गुड़गांव के अंदर कॉलोनीज़ काटी गई, काटो और बेची गई, प्राइवेट बिल्डर्स आ गए। उन्होंने जो नाले हुआ करते थे, जो पानी को निकाला करते थे, उनके ऊपर भी कॉलोनी बसा दी। तो अब वो कॉलोनी जब बच गई तो पानी को तो कहीं राहत चाहिए, जब बरसात तो उतनी हो रही है। तो उस वास्ते आज के दिन जगह जगह के ऊपर पानी भर जाता है, क्योंकि हम अभी तक पर्याप्त रूप से उस पानी का निकास नहीं कर पा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? आज़ादी का ये मैं कहना चाहता हूँ कि 75 साल के अंदर भारत ने बहुत तरक्की करी है। जब अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ करके गए थे, हमने उनको यहाँ से हटाया था। जब विश्व के जीडीपी के अंदर भारत का हिस्सा केवल 3% था। आज के दिन वो भारत जहाँ पर एक सुई भी नहीं बना करती थी, आज अंतरिक्ष के अंदर वो सैटेलाइट भी भेजने लग रहा है। तो 75 साल के अंदर इतनी भारी तरक्की देश के अंदर हुई है। अगले 25 साल के अंदर इसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी, और जब 100 साल पूरे होंगे, शताब्दी पूरी होएगी हमारी आज़ादी की, तो मैं समझता हूँ कि विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ मुल्क हमारा भारत होगा। भाई साहब, आप देख रहे हैं किस प्रकार का खुशी का माहौल है। साउथ सिटी, सन सिटी, सुशांत लोग, अपना सेक्टर 43, समूचे वार्ड से लोग उनके स्वागत के लिए तत्पर बैठे हुए हैं और बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब राव साहब हमारे बीच में पहुँचें। और आज कम से कम 10-12 करोड़ रुपए के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास राव साहब जी करेंगे आज इस पैशियो क्लब साउथ सिटी से। और अनेक प्रकार के कार्य राव साहब के द्वारा पहले ही वार्ड में हो चुके हैं। आज सभी लोग सिर्फ मात्र राव साहब का यहाँ धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो उनके मार्फत जितने भी वार्ड के अंदर कार्य हुए हैं। तो आज सभी लोग उनका धन्यवाद करेंगे। आज इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बात की जाए गुड़गांव के टॉप मोस्ट 5 वार्डों में विकास कार्यों की, तो उसमें आपका भी वार्ड आता है। किस प्रकार से खुशी मिलती है? देखिए, वार्ड नंबर 32 की अगर बात करें 2017 की, तो हमारी 3 मुख्य कॉलोनियाँ सुशांत लोक, सन सिटी और साउथ सिटी बदहाल थी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो था। और आज खुद जनता जनार्दन अपनी जो काम हुए हैं और जो उनको मूलभूत सुविधाएं मिली हैं, उनका खुद भाई राव साहब के सामने अपनी बात रखेगी और उनका धन्यवाद करेगी। और वार्ड नंबर 32 में विकास कार्यों की तो झड़ी लगी आपने खुद जनता के बीच में जाइए, उनसे पूछिए, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, चाहे वो पार्कों
पार्कों की बात हो, हमारे वार्ड में पार्कों का इतना सौंदर्यीकरण किया गया है, क्योंकि डेड थे सारी की सारी कॉलोनियाँ बिल्डर के पास थी, बिल्डर जीरो काम करता था, कोई काम ही नहीं था बिल्डर का। और अब पार्कों के अंदर लोग सुबह टहलने के लिए जाते हैं, बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं, तो खूब लोग बाग बहुत खुश हैं। आज़ादी का देश अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां, कोई खास संदेश गुड़गांव वासियों को? इसमें हम प्रतिदिन अपने वार्ड के अंदर कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। आज सुबह भी संस्कृति स्कूल से 600 बच्चों के साथ में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, और आज माननीय राव साहब यहाँ पैशियो क्लब से भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी ये आप सभी से निवेदन है कि भाई इस महोत्सव को, अमृत महोत्सव को खूब खुशियों से और बढ़ चढ़ करके बनाएं, और सभी अपने घर पे तिरंगा जरूर। गुड़गांव जो ज़िला है उसको आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी का धन्यवाद देना चाहिए। जो हमारा ये वार्ड है इसमें आज करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए राव इंद्रजीत जी पधार रहे हैं, और हमारी काउंसलर आरती जो है यादव जी, जैसे हमारे सरपंच साहब जो हैं सतीश सरपंच जी, और मुझे याद है कि अभी जो लास्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो बहन आरती राव सेम इसी वार्ड में आई थी, और यहाँ की साउथ सिटी 2 की समस्या का और सुशांत लोग की समस्या के लिए लोगों ने उनसे गुहार लगाई थी। तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के बाद हम आपकी सारी समस्या पे गौर करेंगे और उसका निदान करेंगे। उसी का परिणाम है मुझे जो पता लगा कि 16 करोड़ रुपए का लगभग काम जो है साउथ सिटी 2 में हुआ है, और लगभग 44 करोड़ रुपए का सौगात जो है सुशांत लोग को मिली है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है वार्ड के लिए, और ये सभी राव इंद्रजीत जी की, बहन आरती राव जी के जो है प्रयासों से सफल। अगर बात की जाए इंद्रजीत जी की तो खासा लगाव रहता है, गुड़गांव से आते जाते रहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई लगाव की नहीं, वो जो है यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, हमारे केंद्रीय में मंत्री हैं, हमेशा गुड़गांव की आवाज़ उठाते रहते हैं, और गुड़गांव की से लेके चाहे हमारा जो है नारनौल हो, महेंद्रगढ़ हो, बड़ी से बड़ी परियोजना जो सेंटर की चलती हैं उनको लाने का राव इंद्रजीत जी का, मंत्री जी का हमेशा प्रयास रहता है कि वो जो है केंद्र की जो भी परियोजना है मैं उसको धरातल पे अपने यहाँ उतारूँ। और इसी का एक बहुत बड़ा जो है मैं आपको बताऊंगा, जो एम्स बनने जा रहा है वो इतना बड़ा सौगात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस एम्स के लिए याद रखेंगे कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है सेंटर का वो हमारे ही इलाके के बीच में लाया जा रहा है। तो ये जो सेंटर की परियोजना है वो उनके अथक प्रयासों से ये आती हैं। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मनाने जा रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देश जो है हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और इतने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये जो जो हमारा 75वां अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा, ये कब इतना उत्साहित हो गए हैं पूरे गुड़गांव में, घर घर में तिरंगे की, और हमारे स्वतंत्रता के लिए जिसने भी बलिदान दिया था उनको ये नमन करने का भी जो है समय है। देश का गौरवपूर्ण पल है 75वीं साल जब आज़ादी के पूरे कर रहे हैं। हमने बहुत सारे आंकड़े जो हैं छुए हैं, और आगे हम बढ़ते जाएंगे। और हर घर तिरंगा जो मुहिम चलाई हुई है वो आपको पूरे गुड़गांव में ज़ोर शोर से आप देखने को भी मिल रही होगी, और ये 15 अगस्त तक बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। अनिल जी की मेहरबानी है जो आज राव साहब यहाँ आ रहे हैं और सौगात दे के जा रहे हैं वार्ड को। देखो जो अनिल जी ने, उन्हें पार्षद साहब है, इन्होंने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी वार्ड के अंदर, और जो बची हुई है थोड़ी बहुत रह भी गई तो आज आपके सामने कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और मैं स्वयं ये इसका मतलब गवाह हूँ कि अनिल जी के बनने से पहले जो हालात थे और आज जो हालात है मतलब वो अपोजिट है बिल्कुल। पहले बिल्कुल कुछ और थे, आज कुछ और ही है। तो विकास कार्य करना चाहिए। और अनिल जी का वार्ड भी इतना बड़ा है कि आप शायद 5 दिन भी लग जाए ना तो कवर नहीं कर पाओगे, 10 दिन भी हो सकता है कि आपको लग जाए इस टाइप की कवरिंग करते करते। बहुत बड़ी बात है। और वो तो अकेला है बेचारा, यदि मान लो दो वार्ड भी बन जाए तो भी शायद इतना विकास कार्य नहीं कर सकते जितना उन्होंने अकेले ने कर दिया। और यहाँ के जो RW के अध्यक्ष है, निवासी, वो आपके गवाह है कि इतना विकास कार्य करने के बावजूद भी आज उनको ऐसे देखते हैं कि भाई मतलब बहुत प्यार से उनसे बातें करते हैं। और सब ये चाहते हैं दोबारा यही बने, क्योंकि जो विकास करेगा देखो जी बनना भी वही चाहिए जो कोई भी हो। गुड़गांव की इसी प्रकार की ताज़ा और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए अभी फॉलो करें सिटी न्यूज़ 24। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार।